शुरू हो गई तो आपको पता चल जाएगा ये सर्दी आ गई है। और दूसरे गेस्ट हमारे साथ मौजूद है मुर्तजा अशर साहब, जो कि शायर भी हैं, राइटर भी हैं और अभी तक इनकी 10 किताबें शाया हो चुकी हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। ठीक ठाक है, खैरियत से हैं? ठीक है जी, ठीक। चलिए, बड़ी अच्छी बात है कि आप बिल्कुल ठीक है। आप भी कुछ हाल दें मौसम का, आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं? शायरी के हिसाब से, शायर के हिसाब से तो ये एक आइडियल मौसम होता है। तबीयत के हिसाब से तो मौसम आइडियल मौसम होता है, तख्लीकी मौसम कह सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है जी। तो फिर आगाज भी हम शेर व शायरी से ही कर देते हैं। जी जरूर, क्यों नहीं। फिर कोई शेर हो जाए, कोई मौसम के हिसाब से होगी, तो आगाज कर लेते हैं। एक गजल के चंद शेर। जी। जीस्त को तेरा साथ काफी है, जीस्त को तेरा साथ काफी है, बाकी हर एक शय इजाफी है। क्या बात। जीस्त को तेरा साथ काफी है, बाकी हर एक शय इजाफी है। और लिख रही है मेरे हकाइक को, लिख रही है मेरे हकाइक को, जिंदगी खरा सहाफी है। आपके लिए लिख रही है मेरे हकाइक को, जिंदगी एक खरा सहाफी है। और कौन शीरीं जुबान उस्सा, कौन शीरीं जुबान उस्सा, उसका हर लफ्ज गुड़ है टाफी है। कौन शीरीं जुबान उस्सा, उसका हर लफ्ज गुड़ है टाफी है। और हिज्र झेला है उम्र भर मैंने, हिज्र झेला है उम्र भर मैंने, क्या तेरे यहाँ मेरी माफी है, क्या तेरे यहाँ मेरी माफी है। और काहे की फिर मामला फहमी, काहे की फिर मामला फहमी, बात ही अगरचे इख्तिलाफी है। क्या बात। काहे की फिर मामला फहमी, बात ही गरचे इख्तिलाफी है। और मुझको महसूस हो रही थी भूख, मुझको महसूस हो रही थी भूख, पेशकश उसकी चाय काफी है। पेशकश मौसम के हिसाब से काफी है। जीस्त को तेरा साथ काफी है, बाकी हर एक शय इजाफी है। क्या बात, बहुत खूब। थैंक यू। और यही से हम गुफ्तगू का भी आगाज करते हैं कि ये शेर व शायरी का सिलसिला कब से चलता आ रहा है? मैं 85 से शेर कह रहा हूँ। 85 से? जी, 8वीं क्लास में था उस वक्त। माशाल्लाह। जी, उस वक्त से कह हम हमेशा ये नोट करते हैं कि बहुत अर्ली एज पे शुरू की जाती है ये। और जितने भी गेस्ट यहाँ पर आए, जितने भी शायर हजरात यहाँ पर आए, 5th क्लास से, 6th क्लास से, 8th क्लास से, मैट्रिक से, तो ये तो बहुत अर्ली एज है। मेरा ख्याल है ये गॉड गिफ्टेड है। जी, ऐसे ही होता है शायरी, आप अपना नहीं सकते, गॉड गिफ्टेड है। बिल्कुल ठीक है। तो आपको कब ये रियलाइज हुआ, मतलब बाज़ वक़्त ऐसा भी टाइम आता है लाइफ में जब आप कुछ लिखते हैं लेकिन आप इतने कॉन्फिडेंट नहीं होते कि आपने जो लिखा है वो आप किसी को दिखा भी सकते हैं, किसी को पढ़ा भी सकते हैं, तो कभी आपकी लाइफ में वो फेज आया था कि आपने कहा नहीं, ये जो मैं लिख रहा हूँ ये मेरी हद तक ही है? नहीं, मेरा ख्याल है मैं शुरू से ही, मैं बताता हूँ आपको कि घर का माहौल कुछ इस किस्म का था। अच्छा। जो लिखना शुरू करता है ना, वो उससे पहले उसकी तरबियत होती है, वो पढ़ता है किताबें, पढ़ के उसका दिल चाहता है कि शायद कोई चीज निकल आती है अंदर से, जिसको आमद कहते हैं। बिल्कुल। तो वो आमद जब होती है तो फिर है ना, लोग अप्रिशिएट करना शुरू करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो इंकरेजमेंट मिलती है और आप मजीद अच्छे हो जाते हैं। मैंने पहले बच्चों के लिए लिखना शुरू किया। हमारे वक्त इमरोज का दौर था मुल्तान में, बच्चों के लिए नसर लिखनी शुरू की। ठीक। शायरी से आगाज नहीं किया, नसर लिखनी शुरू की। मैं उस वक्त 8वीं जमात का तालिब इल्म था जब कराची का बच्चों का रिसाला नौनिहाल था, उसमें मकौड़ा के उन्वान से मेरी नज्म बच्चों के लिए लिखी। फिर वो सिलसिला शुरू हो गया तो चलता रहा। क्या बात है। और जब ये चलता रहा, जब सिलसिला शुरू हुआ और आपको लगा कि हाँ जी इस चीज में आप आगे बढ़ रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं, आप क्या बताना चाहेंगे कि आपको सबसे ज्यादा सपोर्ट किसकी हासिल रही? सपोर्ट तो अपने कारी की होती है इंसान को। घर से वालिदैन तो सख्ती करते थे कि अभी इस एज में। हाँ, मैं यही जानना चाह रही हूँ। हाँ, नहीं, वालिदैन तो यही करते थे ना कि भाई आप पढ़ाई को तवज्जो दें। जो शायर होता है फिर वो जरा आफाकी सतह पे सोचना शुरू कर देता है, तो वो सिलेबस से तो थोड़ा सा हट जाता है, लेकिन कायनात का मुताला, कायनात को स्टडी करना शुरू करता है, तो वो सारी चीजें आ जाती हैं फिर उसमें। बिल्कुल ठीक है। आपने बोला कि आपने नसर से शुरू किया। अगर आज के दौर में हम करंटली नसर के ऊपर बात करें तो कौन सी बेसिक चीजें आप समझते हैं कि नसर लिखते हुए उस चीजों का, उन बातों का ख्याल रखना जरूरी है?
नसर में आपका मुताला होना चाहिए, ठीक पहली है। बात तो। मुताले के बाद टॉपिक होता है, किस टॉपिक पे आप लिख रहे हैं। ठीक है। यानी तनकीद आ जाती है, उसमें अफसाना आ जाता है, ड्रामा आ जाता है, कालम निगारी बड़ा अहम शोबा हो गया आजकल। कालम निगारी को भी अदब में शामिल किया गया, कालमों को किताबी शक्ल दी जा रही है, तो मुख्तलिफ ऐसे हैं। ठीक है। शेर व शायरी के हवाले से हम बात कर रहे हैं और लिखने लिखाने के हवाले से भी बात होगी कि शेर लिखने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं। गॉड गिफ्टेड तो है ही, लेकिन अगर आपने अपनी स्किल्स को पॉलिश करना है, इंप्रूवमेंट लानी है, तो कौन कौन सी चीजों का ख्याल रखा जा सकता है। और यंगस्टर्स को तो मैं हमेशा प्रोग्राम में शामिल करती हूँ, हमेशा इस पॉइंट पे, इस एस्पेक्ट पे फोकस करती हूँ कि यंगस्टर्स के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है, बिकॉज हम आजकल देख रहे हैं कि नौजवानों का खासा रुझान है शेर व शायरी की तरफ, अदब की जानिब। बहुत प्रोग्राम शुरू होने से पहले तो मैं जानना चाहूंगी कि वो किताबें हैं क्या और किस मौजू पर, और उनके नाम भी प्लीज। मैंने मुख्तलिफ असनाफ में शायरी की है, जिसमें हमदो नात, सलाम, मनाकिब, माशाल्लाह, गजल, नज्म, हाइको, माये। तो मेरी नात पे 2 किताबें हैं, मीम मोहम्मद और मदार फिक्र उनके नाम है। गजल पे 2 किताबें हैं, चुपके से उतर मुझमें और झील के झरोके में। क्या बात है। नज्म पे एक किताब है, आंखों में रहा। इस तरह एक नसरी किताब है बच्चों के लिए, हिकायात। और माये पे आंखों में रहा। ये कुछ किताबें हैं, कुछ जो नाम मेरे ज़हन में। अच्छा, आपने गजल का जिक्र किया, तो कुछ अभी आप पेश करेंगे गजल? एक नात के चंद शेर जी सुनाना चाह रहा हूँ। जी जरूर जरूर जरूर। मैं ज्यादातर नात और गजल पे काम कर रहा हूँ। ठीक है। तो नात की मेरी एक ताज़ा किताब पे काम जारी है, और वो इंशाल्लाह 2022 में ही आ जाएगी। इंशाल्लाह। नात के चंद शेर बरकत के लिए। सना की पत्तियां जो फूल होना चाहती हैं, सना की पत्तियां जो फूल होना चाहती हैं, मुझे लगता है ये मकबूल होना चाहती हैं। करते हैं हमेशा जब भी शायर हजरात हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल होते हैं, तो हम नौजवानों पर जरूर बात करते हैं, बिकॉज यंगस्टर्स हमारे सोसाइटी का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। और अब हम आजकल देख रहे हैं, चाहे वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल हो, चाहे वो लिखने की तरफ हो, प्रैक्टिकली वर्किंग हो, जो भी हो, नौजवानों का किरदार है, बहुत किरदार है। अब शेर व शायरी की तरफ बढ़ता हुआ रुझान, उनका अदब से खासा लगाओ आजकल, और लिख भी रहे हैं। बहुत अच्छी बात यह है कि बहुत अच्छा भी लिख रहे हैं, चाहे वो कॉलम राइटिंग हो, चाहे वो आर्टिकल्स हो, चाहे वो प्रॉपर अपनी बुक्स हों, और वो पब्लिश हो रही है, मार्केट्स में आ रही है। और वो एज ग्रुप भी क्या होगा, 18, 19 साल, 20 साल, 25 साल, बहुत अर्ली एज, बहुत यंग एज। उनके लिए आपका क्या कमेंट्स होंगे उनके इस वर्किंग पे, इतना फंक्शनल होने पे? वो भी बुक्स से रिलेटेड था तो सोशल मीडिया नहीं था, उस वक्त नौजवान हर फील्ड में जरा कम पीछे ही था, बिल्कुल। लेकिन अब है ना, उसकी ज़हनी अपच ज्यादा है, बिल्कुल। तो बाकी शोबों की तरह वो शायरी में और इसमें अदब में भी आगे ही है, बड़ा अच्छा तख्लीक कर रहा है। बस थोड़ा सा एक है ना, उसको गाइडलाइन की और गाइडेंस की जरूरत है। उसको चाहिए कि है ना, दीगर शोबों की तरह शायरी का भी एक इल्म होता है जिसको अरूज कहते हैं, उसका आगाज तो पढ़ने और मुताले से ही होता है, मुताला किया जाता है, फिर ये कुदरती सलाहियत भी है, लेकिन इसको पॉलिश किया जाता है। ये भी एक फन है, दीगर फनून की तरह। जैसे डॉक्टर साहब बैठे हैं, पूरा वो एक 5-7 साल की तालीम के बाद ये शोबा आता है, तो इसकी भी एक तरबियत और तालीम होती है, और कुछ बेसिक चीजें होती हैं जो कि मालूम होना बहुत जरूरी है। कहते हैं उसको, रूज कहते हैं, वो वजन का होता है उसमें सारा, बिल्कुल बहुत बारीकी होती है, मैथमेटिकली की तरह। और बहुत सारी चीजों का ख्याल रखना होता है। मैं अब तो बहुत हद तक समझ गई हूँ। औजान है, बहूर है, उनका ख्याल रखना पड़ता है। ठीक है, जो बेसिक्स हैं उन पर हम बात करेंगे, और मजीद डॉक्टर अनीस खान से बात हो रही है जो कि साइकियाट्रिस्ट हैं, और बात हो रही है ड्रग एडिक्शन पे, थेरेपीज पे हम बात करेंगे, क्या ट्रीटमेंट्स हैं और किस डिजीज के लिए, किस प्रॉब्लम के लिए कौन सी थेरेपी इफेक्टिव साबित हो सकती है, कौन सा ट्रीटमेंट इफेक्टिव साबित हो सकता है, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। आप एक किताब से गजल की चंद शेर पेश करता हूं, और किताब का नाम भी बताइएगा। चुपके से उतर मुझ में। चुपके से उतर मुझ में। क्या पता अब मुंतजिर आंखों में बीनाई ना हो, क्या पता अब मुंतजिर आंखों में बीनाई ना हो,
क्या खबर हम दस्तकें दें और सुनवाई ना हो। ओहो। क्या पता अब मुंतजिर आंखों में बीनाई ना हो। क्या खबर हम दस्तकें दें और सुनवाई ना हो। क्या पता बाराने रहमत का गुजर महलों से हो। क्या बात। क्या पता बाराने रहमत का गुजर महलों से हो। क्या खबर कच्चे मकानों पर घटा छाई ना हो। बहुत खूब। क्या खबर कच्चे मकानों पर घटा छाई ना हो। और क्या पता जल जाएं सूरज की तमाज़त से बदन। क्या पता जल जाएं सूरज की तमाज़त से बदन। क्या खबर अंजाम इस जज्बे का रुसवाई ना हो। क्या बात। क्या खबर अंजाम इस जज्बे का रुसवाई ना हो। और क्या पता अपनों में कोई रंग मेरा ना मिले। क्या पता अपनों में कोई रंग मेरा ना मिले। क्या खबर वो अजनबी होकर मेरा आईना हो। क्या खबर वो अजनबी होकर मेरा आईना हो। और क्या पता तेरी तलब सर फोड़ना हो संग से। क्या पता तेरी तलब सर फोड़ना हो संग से। क्या खबर ये बात हमने दिल को समझाई ना हो। क्या बात। क्या खबर ये बात हमने दिल को समझाई ना हो। और क्या पता चेहरे सुलगते हों अभी तक धूप में। क्या पता चेहरे सुलगते हों अभी तक धूप में। क्या खबर शबनम शगुफों पर उतर आई ना हो। क्या पता शबनम शगुफों पर उतर आई ना हो। और क्या पता लौटें तो सोचा हो बहुत कुछ कहने का। क्या पता लौटें तो सोचा हो बहुत कुछ कहने का। क्या खबर वो सामने आए तो गोयाई ना हो। क्या बात है। क्या खबर वो सामने आए तो गोयाई ना हो। और क्या पता बिछ जाएं अशर रास्ता रास्ता दायरे। क्या पता बिछ जाएं अशर रास्ता रास्ता दायरे। और क्या खबर हासिल सफर का आबला पाई ना हो। क्या बात है। इस किताब का जो आपने नाम रखा चुपके से उतर मुझ में, ठीक है, तो ये आपने नाम कैसे तजवीज किया? बस आ जाती है कोई चीज ज़हन में उस ख्याल को लेकर। मतलब इसके पीछे कोई बहुत बड़ी कहानी नहीं है? नहीं कोई कहानी नहीं है। ठीक है। और बाकी आपकी बाकी सारी किताबें उनके नाम मतलब टाइम टेकिंग नहीं होता ये प्रोसेस? आपने नाम क्या रखना है? सोचना पड़ता है जब किताब आ रही हो, 2-4 नाम जहन में होते हैं, कोई सीनियर भी मशवरा दे देता है। अब ये काफी पुरानी बातें होंगी। मेरी पहली किताब आई थी 93 में, मीम मोहम्मद, तो वो नात के हवाले से थी, तो मोहम्मद मीम मोहम्मद के हवाले से। ठीक है, ओके। हम और बहुत सारी चीजों के बारे में बात करेंगे, जैसे कि मैं बात कर रही थी कि बहुत सारी चीजें हैं जिनका ख्याल रखना जरूरी है। शेर कहते हुए, शेर लिखते हुए, शेर लिखते हुए किन बातों का ख्याल करना जरूरी है और शेर कहते हुए क्या चीजें आपको कंसिडर करनी चाहिए, तो इसमें क्या डिफरेंस है, इस हवाले से आप क्या बताना चाहेंगे? सबसे पहली चीज तो है कि तखय्युल का होना जरूरी है, कि कोई ख्याल हो जिसको आपने शेर में बांधना और पिरोना होता है। और दूसरी अहम चीज ये है कि आपको उसकी फन का पता हो। ये दोनों चीजें मिलके एक अच्छा शेर फिर तख्लीक होता है। ठीक है। और अब जब आप शेर कहते हैं, वो अदायगी, उसमें किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए? तलफ़ुज़ की ज्यादा, शेर को पढ़ते हुए तलफ़ुज़ अगर सही होगा तो वजन की अदायगी पूरी होगी। ये सारा तलफ़ुज़ की हिज्जो और तलफ़ुज़। ठीक है, यानी आपकी प्रोनाउंसिएशन बहुत ज्यादा मैटर करती है। ठीक, कुछ सुनाना चाहें क्योंकि आप बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं। मैं एक नात की जरूर। नात बड़ी मुश्किल होती है, सिर्फ में शायरी की बहुत मुश्किल चीज है। हमदो नात, लोग इसको शायर भी आम ज्यादा तवज्जो से नहीं लेते। गजल का शायर जब नात कहता है तो वो जरूरतन नात कह लेता है, लेकिन नात के लिए बहुत मुश्किल है ये। इसको पुल सिरात भी कहा है लोगों ने, क्योंकि अलूहियत और रिसालत में फर्क रखना होता है। नात के बहुत से लवाजमात होते हैं। नात कहने से पहले बंदे को सीरत का मुतालिया करना पड़ता है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई तकसीर ना हो जाए, बहुत बच के। तो ये बड़ा बहुत कम लोग कहते हैं। और इस सदी को अब थोड़ा सा ये है कि ये रवां सदी को नात की सदी कहा जा रहा है, बहुत तेजी से फरोग पा रही है। बहुत अच्छी बात। और मैं समझता हूँ कि ये हमारी निजात का जरिया है। बिल्कुल, बेशक। एक नात के चंद शेर जरूर। आता है जब भी लफ्ज़ मोहम्मद अजान में, आता है जब भी लफ्ज़ मोहम्मद अजान में, मिलाद होने लगता है दिल के मकान में। क्या बात। मिलाद होने लगता है दिल के मकान में, सूरत की उनके सीरत व किरदार की कहीं,
सूरत की उनके सीरत व किरदार की कहीं मिलती नहीं मिसाल किसी भी जहान में, मिलती नहीं मिसाल किसी भी जहान में। और हजरत हलीमा आपकी गोदी के लाल सा, हजरत हलीमा आपकी गोदी के लाल सा, धरती पे था ना कोई कहीं आसमान में, धरती पे था ना कोई कहीं आसमान में। और इश्के रसूल हाशमी की है ये भी अता, इश्के रसूल हाशमी की है ये भी अता, नातें सुनूं तो शहद टपकता है कान में, नातें सुनूं तो शहद टपकता है कान में। ख्वाहिश है मस्जिद नबी में बैठकर कभी, ख्वाहिश है मस्जिद नबी में बैठकर कभी, लिखता रहूं कसीदे मैं आका की शान में। अल्लाह ताला ने मुझे इसका मौका भी दिया, मैंने वहां बैठ के नाते कहीं और नाते पढ़ी भी। ख्वाहिश है मस्जिद नबी में बैठकर कभी, लिखता रहूं कसीदे में आका की शान में। और एक आशिक रसूल का बस ये इलाज है डॉक्टर साहब, एक आशिक रसूल का बस ये इलाज है, हो जिक्र उनका जान फिर आती है जान में, हो जिक्र उनका जान फिर आती है जान में। अशर दरूद और सना के तुफैल ही, अशर दरूद और सना के तुफैल ही, तासीर आ गई है हमारी जुबान में। बहुत खूब, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, आप दोनों का बहुत शुक्रिया डॉक्टर अनीस खान मुर्तजा अशर साहब। हमेशा खुश रहें और इंशाल्लाह दोबारा भी आपसे मुलाकात होगी, कुछ नई चीजें सीखेंगे, कुछ नई बातें जानने की कोशिश करेंगे। हैव अ नाइस डे और उम्मीद करती हूँ कि आपका वक्त यहाँ पर अच्छा गुजरा होगा। जी जी हमारा भी वक्त बहुत अच्छा गुजरा। इसी के साथ इख्तिताम होता है आज के प्रोग्राम का। आई होप कि आपने एंजॉय किया होगा, बहुत सारी चीजें जानी होंगी, समझी होंगी और अब अपना मंडे गुजारने के लिए आपके अंदर एनर्जी भी आ गई होगी। बिकॉज मंडे, दोबारा रिपीट करूंगी, बहुत अनोइंग होता है, आंख नहीं खुलती लेकिन आंख खोलनी पड़ती है क्योंकि जो डेली के मामला है वो हमने तय करने होते हैं और उसमें किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज काबिल कबूल नहीं है। इसी के साथ इजाजत दे महाजी बिन आबिद को। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।